हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी प्रैक्टिकल को। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में एक साइकोलॉजी प्रैक्टिकल फाइल आपको बनानी है जिसमें 3 एक्सपेरिमेंट और 3 टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी टेस्ट को। ये एक हैबिट टेस्ट है। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल फाइल लिखते समय आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट लिखना होता है किसी भी टेस्ट या एक्सपेरिमेंट का, देन उसके बाद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसका लिखना है। तो यहाँ पे हम सैद्धांतिक पक्ष में लिखेंगे आदत, क्योंकि ये एक हैबिट टेस्ट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आदत क्या होती है, आदत का अर्थ। देन उसके बाद आदत की डिफिनीशन, जैसे वॉटसन के अनुसार दिया है, आदतें अनुबंधित सहज क्रियाओं की समन्वित व्यवस्था है जो अर्जित गति प्रतिमानों के आधार पर बनती है। नेक्स्ट डिफिनीशन है H.E. गैरेट के अनुसार कि आदत उस व्यवहार का नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि वह व्यवहार स्वचालित हो जाता है। तो यहाँ पे डिफिनीशन लिखेंगे। इसी तरह एक और डिफिनीशन है M.R. लेडल के अनुसार। इन्होंने बोला है कि आदत एक प्रकार का कार्य है जो प्रारंभ में स्वेच्छा से और जानबूझकर किया जाता है, परंतु बार बार दोहराए जाने के कारण वह स्वचालित हो जाता है। तो इस तरीके से तीनों डिफिनेशन के एक कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो हम कह सकते हैं कि आदत वह व्यवहार प्रतिमान, ज्ञानात्मक प्रतिमान या संवेगात्मक प्रत्युत्तर है जिसका आरंभ में स्वेच्छा से अभ्यास किया जाता है और कुछ समय बाद वह स्वचालित या ऑटोमेटिक तरीके से हो जाता है। आदतें अधिगम द्वारा अर्जित की जाती हैं और इनके संबंध में भविष्यवाणी प्रत्युत्तर के समय विद्यमान ही परिस्थितियों के आधार पर की जा सकती है। तो सबसे पहले आपने अर्थ लिखा, देन उसके बाद डिफिनीशन, और अब इसकी कुछ विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। तो यहाँ पे 8 पॉइंट लिखे हैं। पहला है कि आदतें अधिगम द्वारा अर्जित की जाती हैं। दूसरा है आदतें स्वचालित होती हैं। तीसरा है आदत संबंधित कार्यों में एक रूपता होती है। फोर्थ है आदत संबंधी कार्य और व्यवहार शीघ्र संपादित होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है आदत संबंधी कार्यों में बालक को ध्यान लगाने की बहुत कम आवश्यकता होती है। 6 आदत संबंधी व्यवहार और कार्य शीघ्र और सरल ढंग से संपादित होते हैं। 7th है आदत संबंधी कार्य बालकों के लिए बड़े ही रोचक और संतोष प्रदान करने वाले होते हैं। और 8th जो इसकी विशेषता है वो ये है कि आदत संबंधी कार्य शुद्ध ढंग से संपादित होते हैं और इनमें त्रुटियां नहीं होती। अब इसके बाद लिखेंगे हम आदत के प्रकार, टाइप्स ऑफ हैबिट। तो यहाँ पे आदतों को कई प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। CW वैलेंटाइन ने आदतों को 7 प्रकारों में विभाजित किया है। पहला है यांत्रिक आदतें, तो हम यांत्रिक आदतों के बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें। नेक्स्ट हमारा रहेगा नाड़ी मंडल संबंधी आदतें। 4th है भाषा संबंधी आदतें। 5th है भाव संबंधी आदतें और 6 है विचार संबंधी आदतें। 7th है नैतिक आदतें। तो हम इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे हम लिखेंगे। नेक्स्ट रहेगा आदतों का निर्माण, कि आदत का निर्माण कैसे होता है, तो हम ये लिखेंगे। फिर संकल्प, इच्छा शक्ति, क्रियाशीलता, इस तरीके से ये पॉइंट हमें लिखने हैं। आदतें कैसे निर्माण किया जाता है, तो अभ्यास, ध्यान, निरंतरता, अक्षय उदाहरण, पुरस्कार और दंड के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा अच्छी आदतों का निर्माण किया जाता है। फिर है आदत का निवारण, में जो आदतें बुरी हैं उनको किस तरीके से उनसे छुटकारा पाया जाए उनके बारे में भी लिखना है। फिर हम लिखेंगे अध्ययन के बारे में, स्टडी है क्या, क्योंकि ये अध्ययन आदतों पे एक टेस्ट है। तो अध्ययन क्या है, हम अध्ययन का अर्थ लिखेंगे कि जब व्यक्ति दूसरे के अनुभवों को शब्दों, निरीक्षण, चिंतन, मनन द्वारा ग्रहण करता है तथा उनका सदा लाभ उठाता है तो वह प्रक्रिया अध्ययन कहलाती है। व्यक्ति सदा अध्ययनरत रहता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह केवल शब्दों का अध्ययन करता है, वह व्यवहार का भी अध्ययन करता है। ज्ञान को ग्रहण करने की प्रक्रिया का नाम अध्ययन है। तो इस तरीके से अध्ययन को डिफाइन किया गया। कुछ डिफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे, जैसे अध्ययन की परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार है कि अध्ययन वह अभिप्राय है उन तथ्यों, विचारों, विधियों में दक्षता प्राप्त करने के लिए की जाने वाली खोज जिनको व्यक्ति अभी तक नहीं जानता या केवल आंशिक रूप से जानता है। रिस्क के अनुसार अध्ययन ज्ञान का ग्रहण शक्ति को सुरक्षित रखने, योग्यताओं को प्राप्त करने, समस्याओं का समाधान करने के लिए की जाने वाली नियोजित एक प्रयास है। और ली के अनुसार किसी बात को सीखने के लिए व्यक्ति द्वारा सचेत रूप में किया जाने वाला जो
कार्य है वही अध्ययन कहलाता है। फिर हम लिखेंगे अध्ययन के उद्देश्य। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार अध्ययन अधिगम के लिए आवश्यक है और विद्यालय जीवन के लिए अनिवार्य है। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि छात्र के विचारों का विकास करना, छात्र की कुशलताओं को उन्नति करना, छात्रों को ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तथा ऐसी आदतों का निर्माण करने में सहायता देना जो नवीन परिस्थितियों का सामना करने, नवीन विचारों का निर्माण एवं उसकी व्यवस्था कैसे, आवश्यक निर्णयों को करने और अपने जीवन को सामान्य रूप से सफल और संपन्न बनाने की क्षमता प्रदान करे। तो ये कुछ उद्देश्य थे। फिर हम अध्ययन के प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पे अध्ययन के 3 प्रकार को डिफाइन किया है। पहला है विधिवत नियंत्रण अध्ययन, तो हम इसके बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट रहेगा स्वतंत्र अध्ययन। फिर है घर पर किए जाने वाला अध्ययन। तो इस तरीके से हम सभी के बारे में उनके बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट रहेगा अध्ययन को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अंदर आप प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है ध्यान की एकाग्रता, दूसरा है अध्ययन का उद्देश्य, तीसरा है अध्ययन में थकान। तो ये प्रभावित करने वाले कारक हैं, हम इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे। आप देख सकते हैं, आप इसको और शॉर्ट भी कर सकते हैं। और अध्ययन को प्रभावित करने वाला एक और कारक है अध्ययन के प्रति दृष्टिकोण। अध्ययन की कुछ बाधाएं हैं, जैसे कि विघन या बाधाएं कम या अधिक मात्रा में अवश्य प्रभावित करती हैं। उसे अपने अध्ययन में जितनी रुचि होती है उसी के अनुपात में उसे सीखा जाता है। तो यहाँ पे रुचि भी एक कारक हो गया। तो यहाँ पे अध्ययन की जो बाधाएं हैं वो आंतरिक बाधाओं के बारे में है, जैसे कि अध्ययन के समय छात्र का मनोभाव, उसको व्यवस्थित करने वाली परेशानियां, अध्ययन के प्रति उसका दृष्टिकोण और उस दिन के संवेगात्मक अनुभव, उसमें भय, क्रोध, चिंता की भावनाएं, ये सभी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं यहाँ पे। छात्र की योग्यता। अब छात्र की योग्यता में हम क्या लिखेंगे कि छात्र की योग्यता उसके अध्ययन को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। उसे अपनी योग्यता के अनुपात में ही अपने अध्ययन में सफलता प्राप्त होती है। रिस्क ने छात्र की योग्यता के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स बताएं, जैसे पहला है समझकर पढ़ने की योग्यता, सेकंड है शीघ्रता से पढ़ने की योग्यता, विभिन्न प्रकार के शब्दकोशों का प्रयोग करने की योग्यता, निरर्थक विषय सामग्री को छोड़ देने की योग्यता, पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों का प्रयोग करने की योग्यता, चार्ट, नक्शा, ग्राफ आदि का प्रयोग करने की योग्यता, पढ़े हुए विषय के संबंधित पुस्तकों का प्रयोग करने की योग्यता, पढ़े हुए विषय को सुनियोजित रूप से संक्षेप में लिखने की योग्यता और पढ़े हुए विषय के मुख्य विचारों को अध्ययन करने की योग्यता और संक्षेप में लिखी गई बातों को समझने की योग्यता। तो ये छात्र की कुछ योग्यताएं हैं जिसके थ्रू वो अपनी स्टडी हैबिट्स को बहुत ही ज़्यादा डेवलप और इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा अध्ययन की उत्तम आदतों की आवश्यकता क्या है, इनके बारे में हम लिखेंगे। और इसमें ये सारे पॉइंट्स, कुछ डिफिनेशन भी। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी उत्तम छात्रों की अध्ययन संबंधित आदतें क्या हैं। इसमें हम लिखेंगे प्रत्येक पाठ का स्वयं अध्ययन करना, प्रत्येक पाठ का गंभीर अध्ययन करने से पूर्व उसको सरसरी नज़र से देखना, प्रत्येक पाठ का अध्ययन करने में तुरंत बाद उसको मौन रूप में दोहराना, प्रत्येक पाठ के विषय सामग्री को भली भांति समझने के लिए उदाहरणों का प्रयोग करना, विभिन्न पाठों के अध्ययन के लिए समय की निश्चित अवधि निर्धारित करना, शिक्षक द्वारा विभिन्न पाठों के संबंध में बताई जाने वाली बातों को लिखना और अध्ययन के लिए उपयुक्त वातावरण की खोज करना, साथ ही किसी विषय का अध्ययन करने से पूर्व उसका स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना और जितना भी होम असाइनमेंट है उसको फिर से रिपीट करना और उसको ऑब्जर्व करना। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कंप्लीट हो जाता है। और फिर हम लिखेंगे परीक्षण के बारे में। ये एक टेस्ट है, तो परीक्षण का नाम है स्वाध्याय आदतों का अध्ययन, जिसको कि एमएन पलसाने और
जो कि प्रोफेसर है HOD डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे हैं, और सेकंड जो इनके साथ और दूसरी है अनुराधा शर्मा आगरा, रिसर्च स्कॉलर, सेंट जोसेफ कॉलेज आगरा। फिर हम परीक्षण के उद्देश्य लिखेंगे। परीक्षण का उद्देश्य किसी अध्ययन संबंधी आदतों का अध्ययन, विषय की कमजोर अध्ययन आदतों की पहचान करना जिनमें सुधार की आवश्यकता हो, विषय की अध्ययन आदतों में सुधार हेतु आवश्यक सुधार प्रदान करना। अध्ययन आदतों के क्षेत्र के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे 8 पॉइंट है, तो एक टेबल बनाएंगे जहाँ पे क्रम संख्या, अध्ययन क्षेत्र, कथन संख्या और अधिकतम अंक लिखेंगे। तो ये रह जाएगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे विश्वसनीयता के बारे में, वैधता और मानक के बारे में। तो ये परीक्षण के बारे में हो गया। अब हम लिखेंगे परीक्षण, टेस्ट ऑफ हैबिट स्टडी। इसे PSSHI या पल्सानी शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंट्री भी कहते हैं। पल्सानी और शर्मा अध्ययन आदतें सूची, निर्माण करता है इनके MN पल्सानी और अनुराधा शर्मा। परीक्षण का उद्देश्य लिखेंगे। फिर हमारी हेडिंग रहेगी प्रयोज्य का विवरण, जहाँ पे हम जिस पर प्रैक्टिकल ये कर रहे हैं, जिस पे ये टेस्ट करेंगे, उसका नाम, उम्र और शैक्षिक योग्यता। और परीक्षणकर्ता जो कि आप हैं, तो आप अपने बारे में लिखेंगे, नाम, आयु और शैक्षिक योग्यता। फिर हम लिखेंगे सहायक सामग्री के बारे में। सहायक सामग्री प्रश्न पत्र, पुस्तिका, पेन, पेंसिल और स्टॉप वॉच। देन इसके बाद लिखेंगे प्रारंभिक तैयारी। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी सावधानियां। हमें कौन कौन सी सावधानियां इसमें रखनी है टेस्ट के टाइम पे, तो वो कुछ पॉइंट लिखेंगे। फिर क्या इंस्ट्रक्शन होगा, इंस्ट्रक्शन के बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा प्रक्रिया। प्रक्रिया में हम किस तरीके से इसको हमने कराया इस प्रैक्टिकल को, तो वो चीज़ें पूरी इसमें रहेंगी। और फिर हम यहाँ पे डाटा को लिखेंगे। और फिर आपका रहेगा निष्कर्ष की हेडिंग। निष्कर्ष में आप लिखेंगे किस तरीके से कितना अंक प्राप्त हुआ। और फिर हम लिखेंगे सुझाव और शैक्षिक निहितार्थ। फिर आपकी रहेगी एक टेबल जिसमें हम एनालिसिस करेंगे किस क्वेश्चन में कितना मार्क्स मिला, और उसके लिए हम क्या इसको मार्क्स देंगे। यहाँ पे S जो है वो डॉट वाले प्रश्नों को प्रदर्शित कर रहा है। इसी तरह सेकंड टेबल बनेगी, उसमें भी हम क्रम संख्या, प्राप्तांक और अतारांकित, जिसको कि हम U से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लिखेंगे। और इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 45 क्वेश्चन है इसमें। और एक टेबल थर्ड रहेगी जिसमें कि जितने भी एरियाज थे उनको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर प्राप्तांक, अधिकतम अंक, श्रेणी और अध्ययन की आदत के बारे में लिखेंगे कि क्या स्कोर रहा और एक किस श्रेणी में आता है। फिर हम लिखेंगे परिणाम और परिणामों की व्याख्या। और लास्ट में रहेगा संदर्भ ग्रंथ कि आपने ये प्रैक्टिकल कहाँ से लिखा हुआ है, कहाँ से रेफरेंस है, इस को लिखेंगे। और इस तरीके से ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आप इस फाइल को कंप्लीट करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही आपको अगर PDF चाहिए इसकी, तो आप टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी जो PDF होंगी वो अवेलेबल करा दी जाएंगी। आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।